नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बात करेंगे, जहां इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है और क्वार्टर 3 का रिजल्ट काफी शानदार, काफी बेहतरीन आया है। अगर आप इस शेयर में इन्वेस्टेड हैं या आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं और काफी समय से इस शेयर के बारे में काफी डिटेलिंग और इसके टेक्निकल प्लस फंडामेंटल चीजें आप जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम यहाँ पे मैं बताऊंगा वो आपको आपके स्क्रीन पे दिखेगा, तो आप उसे ध्यान से देखें और मेरी बात को सुने। देखिए, जो शेयर प्राइस है पंजाब नेशनल बैंक का, करंट अभी शेयर प्राइस जो चल रहा है वो 99 रुपीज का चल रहा है। जहां पे इस शेयर ने पिछले एक साल में अपना जो ऑल टाइम हाई लगाया है वो 143 रुपए का है। जहां से ये शेयर ऑब्वियस सी बात है 42% करेक्ट होकर के 99 टू 100 रुपीज पे अभी ट्रेड कर रहा है। जहां पे इसका 95 और 105 का जो एक रेंज है, इस रेंज में ये शेयर फंसा रह रहा है। और आपने देखा ही होगा कि पिछले सेशन में जब इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट अनाउंस हुआ चालू मार्केट में, तब इसने 5% तक की तेजी भी दिखाई। यहां पे हम इसका जो बुक वैल्यू है वो 100 रुपीज का दिख रहा है। किसी शेयर का बुक वैल्यू और उसका जो करंट प्राइस है अगर सेम लेवल पे ट्रेड कर रहा है तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। एज अ वैल्यूएशन के अट्रैक्शन जो बनती है वो काफी अच्छा है। जहां पे बुक वैल्यू इसका 100 रुपए का है और करंट मार्केट प्राइस भी 100 रुपए का चल रहा है। और वहीं आप पी रेशियो पे ध्यान देंगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो कि 7.12 का था, लेकिन अब ये अच्छा क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद 6.79 का हो गया, जो कि कम हो गया है। दोस्तों, यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक के क्वार्टर 3 का अगर रेवेन्यू आप देखें तो 34,752 करोड़ का रेवेन्यू आया है। जहां पे ये पिछले क्वार्टर से मतलब क्वार्टर 2 में अगर आप देखें तो 30,447 करोड़ का इसका क्वार्टर 2 का था। और अगर हम इसे पिछले साल से कंपेयर करें, मतलब 2023 के दिसंबर में जो क्वार्टर 3 का रेवेन्यू आया था वो 29,862 करोड़ का था, जो कि इस बार 34,752 करोड़ का है। मतलब रेवेन्यू में जंप हुआ है, लेकिन ये रेवेन्यू में 20% तक के आसपास का जंप है। जहां पे नेट प्रॉफिट की बात आती है, नेट प्रॉफिट इसका जो है 4,508 करोड़ का आया है। अगर ईयर ऑन ईयर मतलब पिछले साल से ही हम कंपेयर करें तो पिछले साल में इसका जो रेवेन्यू था वो 2,223 करोड़ का था, जो कि इस बार 100% 106% बढ़ के 4,508 करोड़ का आया है। हालांकि इससे पिछले क्वार्टर में जो क्वार्टर 2 का इसका रिजल्ट था वहां पे जो नेट प्रॉफिट है 4,413 करोड़ का था, और उससे एक क्वार्टर पहले का आप देखेंगे तो 3,716 करोड़। मतलब यहीं पे आप जो पिछले साल से लगातार इसके क्वार्टर रिजल्ट्स को देखेंगे, क्वार्टर रिजल्ट्स के नेट प्रॉफिट को देखेंगे, तो वो लगातार ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ऊपर के तरफ जा रहा है। वही हाल रेवेन्यू का भी है। रेवेन्यू भी साल दर साल और ईयर ऑन ईयर आपका बढ़ता ही जा रहा है, रेवेन्यू भी अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पे अब जो बैंक ने रेवेन्यू कमाया है, जो नेट इनकम कमाया है, उसके अंदर जो इंटरेस्ट की इसकी इनकम है, मतलब टोटल रेवेन्यू में इस बैंक को ब्याज के तौर पे ही जो अपने लेंडर से जो ब्याज के तौर पे पैसा मिला है वो 31,340 करोड़ है, जो कि पिछले साल था 27,288 करोड़। तो पिछले साल से इनका जो नेट इंटरेस्ट बढ़ा है वो काफी ज्यादा है। तो यहीं पे जो कंपनी की प्रॉफिट है वो भी निकल के आ रही है। हालांकि ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। टैक्सेस जो गवर्नमेंट 34% के आसपास का इन बैंकों पे होता है वो काटने के बाद ही 4,508 करोड़ का इसका जो नेट प्रॉफिट है वो आया है। मतलब जो बिफोर टैक्स है वो 7,053 करोड़ का है। तो ये एक बैंक की जो नेट प्रॉफिट अर्निंग है वो 7,053 करोड़, ये काफी ज्यादा अच्छी है। खास करके पंजाब नेशनल बैंक जिसने पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस किया है। यहां पे हम बैंक के एक्सपेंस की भी बात करें, जो बैंक के खर्च है वो भी इस बार मतलब अपने पिछले 5 साल में सबसे कम खर्च में रहा है। जो बैंक का एक्सपेंस है वो 7,494 करोड़ का रहा है। आप एक तरीके से 7,500 करोड़ का भी कह सकते हैं अप्रॉक्स में। कि आप पिछली हिस्ट्री देखें पिछले 4-5 साल की भी, तो ये हमेशा 8,000 करोड़, 9,000 करोड़ और 2021-22 में तो 10,000 करोड़ तक का एक्सपेंस चला गया था। तो बैंक ने अपने एक्सपेंसेस को कम किया, इसलिए नेट प्रॉफिट में ज्यादा अच्छा मार्जिन निकल करके आया है। यहाँ पे इसके एनपीए की बात कर लेते हैं, नॉन प्रॉफिट एसेट्स के बारे में। देखिए, एक बैंक ना दो ही चीजों पे उसकी बैलेंस शीट सबसे ज्यादा टिकी होती है। एक तो रेवेन्यू और उससे आया हुआ प्रॉफिट, और दूसरा बैंक के पास जो लायबिलिटीज होती है, जो एनपीएस होते हैं, ग्रॉस एनपीएस होते हैं। वहां डिसाइड होता है कि बैंक चाहे कितना भी कमा ले, लेकिन पिछला लोन जो बकाया है या जो पिछले एसेट्स हैं बैंक के पास, वो अगर एनपीए के तौर पे खराब हो रहे हैं, वहां से कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बैंक का जो एनपीए था वो 47,500 करोड़ का था, जो कि अब कम होकर के 45,500 करोड़ पे आ चुका है। यानी कि आप 2,000 करोड़ का स्लाइटली कह सकते हैं कि एनपीए कम हुआ है। यहाँ पे बैंक के अगर बैड लोन्स की प्रोविजंस की बात करें तो 318 करोड़ का प्रोविजन इस बार किया गया
गया है, जो कि पिछले साल के हिसाब से 2,998 करोड़ का था। काफी ज्यादा था पिछले साल, इस बार इन लोगों ने कम रखा है। और सबसे अच्छी बात है कि बैंक का जो मैनेजमेंट है, बैंक के जो सीएमडी है, उनकी तरफ से एक बात रखा गया है कि उनका एम है नेक्स्ट क्वार्टर, मतलब Q4 में वो लोग जो रिकवरी करेंगे अपने बैड एनपीएस से, वहां 1600 करोड़ की रिकवरी होगी, जो कि इस क्वार्टर में Q3 में 840 करोड़ का है। एक चीज यहां सोच के आप देखिए कि बैंक ने एक जो टारगेट रखा है अपने एनपीए के रिकवरी का, वो ये भी कह सकता था कि अगले 2 क्वार्टर में या 3 क्वार्टर में मुझे टाइम लगेगा इस ग्रोथ को डबल करने में। लेकिन बैंक ने अपना जो एम लेके चला है कि इस क्वार्टर में हम अगर 840 करोड़ रुपए का एनपीए, डिफॉल्ट एनपीए जो होते हैं, उनको हम रिकवर कर रहे हैं, तो अगले क्वार्टर में हम इसका डबल रिकवर करेंगे 1600 करोड़। ये काफी ज्यादा अहम बात हो जाता है और ये चीज इंपैक्ट करेगी अगले क्वार्टर के जो इनके नेट इनकम होगा, नेट जो प्रॉफिट होता है, उस पे ये जरूर रिफ्लेक्ट करेगा। और इस एनपीए को निकालने के लिए जो इनका एक्सपेंस होगा वहां हो सकता है थोड़ा बढ़े, लेकिन वो एक्सपेंस मायने नहीं रखता, खास करके जब 1600 करोड़ जितने अमाउंट का रिकवरी और जो नेट रेवेन्यू है वहां बढ़ता हुआ दिखे और वो प्रॉफिट में भी फ्लक्चुएट होगा। तो ये चीजें काफी बेहतरीन तरीके से बैंक के तरफ से, मैनेजमेंट के तरफ से रखी जा रही है अगले Q4 के लिए। अब हम यहाँ पे जो डिपॉजिट है उसकी बात करें, तो बैंक के पास जो डिपॉजिट है वो भी उसका एक बहुत बड़ा एसेट्स होता है, जिसके एवज में वो आगे लोन प्रोवाइड करता है और इंटरेस्ट कमाता है। तो ये सब चीजें एक बैंक को काफी ज्यादा एफिशिएंट बनाती है। अगर हम यहाँ पे प्रमोटर की बात करें, तो इस बैंक में जो प्रमोटर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जहां पे आप 2 क्वार्टर पहले देख सकते हैं कि 73% का जो स्टेक होल्डिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, जो कि अब कम होके 70% है। मतलब 3% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना स्टेक रिड्यूस किया है। ये स्टेक आपको पिछले 1 महीने पहले इनका जो क्यूआईपी आया था, जो कि 109 रुपए के लेवल पे आया था कि बैंक की तरफ से कि क्यूआईपी 109 रुपए पे ये अपना शेयर बेचने के लिए आए थे, वहां पे गवर्नमेंट ने 3% का स्टेक यहां कम किया है। वो स्टेक इसलिए भी कम किया है क्योंकि बैंक्स को फंड की जरूरत थी। उस समय मार्केट डाउनसाइड चल रहा था, शेयर मार्केट डाउन था, बैंक का जो अपना प्राइस टारगेट है वो ऑल टाइम हाई से 40% नीचे चल रहा था। और आपको अगर इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपको ये डिटेलिंग्स अच्छी लगी, तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम आगे और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे और भी इंफॉर्मेटिव न्यूज लेके आते रहेंगे। नमस्कार।